आपके लिए। He is known for both his hard work and intelligence. Dear student, आपके बोर्ड पे फर्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। He is known for both his hard work and intelligence. चलिए आंसर दीजिए, आप लोग क्या आंसर देना चाहते हैं इसका? He is known for both his hard work and intelligence. स्टूडेंट्स आंसर दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलिए आप लोग। आंसर दो भाई, कोई आंसर दे नहीं रहा, बोल नहीं रहे हो। आंसर दो, बोल नहीं रहा कोई। थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जी सर। ये थर्ड पार्ट में देना चाहते हो तुम लोग? जी सर। और कोई यस सर, थर्ड पार्ट में है। और कोई बताइए। सर इसी में ही है। He is known for both his hard work and intelligence. इंटेलिजेंस होना चाहिए था वहां पे, टाइपिंग का एरर है। एनीवे इंटेलिजेंस आप बताइए, इसमें वो तो इंटेलिजेंस है, टाइपिंग का एरर है। आप कंजक्शन के पॉइंट व्यू से बताइए कि कंजक्शन का क्या एरर इसमें है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, मैं आपको आंसर क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका मेरे ख्याल से लगता है कि कोरिलेटिव कंजक्शन दिया हुआ है। बोथ के साथ हमेशा कोरिलेटिव कंजक्शन एंड आता, आपको क्लास में बताया गया, मालूम है ना ये बात? जी सर। तो बोथ के साथ आप यहाँ पे एंड ले लेते हैं, एंड दिया हुआ है। जब आपका रिलेशन मिल गया तो हम लोग बैलेंस कराएंगे, बाद वाला देख के पहला वाला। एंड के बाद इंटेलिजेंस यहाँ पे दिया हुआ है, इंटेलिजेंट दिया हुआ है, ध्यान देंगे आप। इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है, सॉरी एडजेक्टिव है, और यहाँ पे हार्ड वर्क, सॉरी इंटेलिजेंट से यहाँ पे नाउन देना चाहूंगा, ये नाउन है और हार्ड वर्क भी नाउन है। आप देख रहे हैं नाउन नाउन का बैलेंस दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। एक बार फिर से देखिए डियर स्टूडेंट, ही इज नोन, वह जाना जाता है, फॉर बोथ दोनों के लिए, हिज हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंस। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बोथ यहाँ पे एंड के बाद नाउन दिया हुआ है इंटेलिजेंस, और बोथ के बाद हिज हार्ड वर्क भी नाउन दिया हुआ है। सेंटेंस का बैलेंस है, सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, नो एरर, यहाँ कोई एरर नहीं है। आपको साफ समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड पे, मैं रीड करता हूं आपके लिए। शी इज सो लेजी एज शी कैन नॉट डू दिस वर्क प्रॉपरली एंड कांट कोऑपरेट अस इन आवर स्कीम। एक बार फिर से रीड करता हूं। शी इज सो लेजी एज शी कैन नॉट डू दिस वर्क प्रॉपरली एंड कैन नॉट कोऑपरेट अस इन आवर स्कीम। ये आवर है, टाइपिंग एरर है, इन आवर स्कीम। चलिए आंसर दीजिए, क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग? आवाज आ रही है आप लोगों के पास? बोलो अंकुर। आ रही है। एकता आंसर दो, अदिति आंसर दो। और भी गर्ल्स आंसर दें। मयंक शुक्ला आंसर दो। सत्यम जी आंसर दीजिए। सर बोर्ड बार बार चला जा रहा है ना, इस वजह से क्वेश्चंस नहीं दिख पा रहे हैं। आप लोगों के नेट की स्पीड स्लो होगी शायद, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। आइए देखते हैं। शी इज सो लेजी, वो इतनी आलसी है, एज शी कांट डू दिस वर्क। डियर स्टूडेंट आप अच्छे से जानते हैं कि सो के साथ एज तब आता है जब आप पॉजिटिव डिग्री के नेगेटिव सेंटेंस में तुलना करते हैं। यहाँ तुलना नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि शी इज सो लेजी, वह इतनी अधिक सुस्त है कि। यहाँ के फर्स्ट पार्ट में एरर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में एरर है, वहां सो के साथ कंजक्शन दैट आना चाहिए। सो के साथ कंजक्शन दैट आना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट, आप भी मेरे साथ सॉल्व करिए अपना अपना आंसर और मुझसे मैच कराइए। देखिए कंजक्शन में कितना कमांड आपको हुआ है। द फ्यूचर इज येट टू कम, द फ्यूचर इज येट टू कम बट यू हैव अ राइट टू शेप इट। डियर स्टूडेंट आंसर दीजिए, कंजक्शन का एरर इसमें है, क्या आंसर देंगे बताइए, किस पार्ट में एरर है थर्ड क्वेश्चन पे? टू कम बट द फ्यूचर इज येट टू कम, भविष्य अभी आना है, आना बाकी है। थर्ड में, थर्ड में दे रहे हैं, पार्ट में एरर है। ठीक है आदित्य जी, थर्ड पार्ट में एरर आपको लग रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो कंजक्शन बट दिया हुआ है
बट नहीं आएगा, एंड आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई विरोध नहीं हो रहा, बट विरोध कंट्रास्ट दिखाता है, दो विरोधी विचारों को एक साथ रखता है, यहाँ पे कोई कंट्रास्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए आप एंड लगा देंगे बट के स्थान पे। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया, थर्ड पार्ट में एरर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट में एरर दिया गया है, ये आपको बहुत अच्छे से आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ही कैन नॉट डू, यहाँ पे टाइपिंग के थोड़ा मैं आगे ध्यान रखूंगा, यहाँ ही है, फॉर ही कैन नॉट डू ए लॉट ऑफ वर्क एट अ टाइम, he rejects many offers। चलिए स्टूडेंट्स ट्राई करिए। फॉर ही कांट डू a lot of work at a time, he सेकंड rejects पार्ट है many सर offers। इसमें। सेकंड पार्ट एक आपको कंजक्शन का एरर चेक करना, आप वहां पे नाउन में क्यों जा रहे हैं, सेकंड में a lot of work, a lot of एडजेक्टिव है, नाउन वहां पे वर्क दिया हुआ है, आप कंजक्शन को थर्ड में, concentrate करिएगा, ठीक है। सेकंड में कोई एरर नहीं है। और बोलिए सत्यम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप चेक करिए अपना। ठीक है ठीक है, आइए मैं आंसर देता हूँ, मैच कराइए। डियर स्टूडेंट, ये जो फॉर दिया है ना, यहाँ पे फॉर नहीं आएगा, ये कारण है कि ही कैन नॉट डू ए लॉट ऑफ वर्क एट ए टाइम। वह व्यक्ति एक बार में बहुत सारे कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए ही रिजेक्ट्स मैनी ऑफर्स, वो बहुत से प्रस्तावों को अस्वीकार कर देता है। ये सेंटेंस कारण है, कारण के लिए तीन कंजक्शन होते हैं, या तो आप बिकॉज लगा दीजिए यहाँ पे, या आप एज लगा दीजिए, या सिंस लगा दीजिए। ध्यान दीजिए, कारण के लिए तीन आपके कंजक्शन होते हैं, बिकॉज, एज, सिंस। तो फर्स्ट पार्ट में आप इनमें से कोई भी लगा दीजिए, बिकॉज ही कांट डू अ लॉट ऑफ वर्क, सिंस ही कांट डू अ लॉट ऑफ वर्क, एज ही कांट डू अ लॉट ऑफ वर्क। इस तरह से आपके फर्स्ट पार्ट में कंजक्शन आएगा, एज, बिकॉज, सिंस में से कोई एक फर्स्ट पार्ट में एरर है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। Avinash is not so good at batsman to be selected for the national cricket team. Avinash is not so good a batsman to be selected for the national cricket team। कल के क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था, दो तीन क्वेश्चन दिए हुए थे। चलिए आंसर ट्राई करिए, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे आप? सेकंड पार्ट है। सेकंड में शेफाली क्या करोगे तुम लोग बताओ? सर वहाँ पे 2 लगा हुआ है ना, टू को क्या करेंगे 2 आप ऐसे करेंगे, देखिए, अविनाश इज नॉट सो गुड ए बैट्समैन, और बैट्समैन के तुरंत बाद 2 से पहले एज लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? एज लगा देंगे। कल ऐसा ही क्वेश्चन में 2 आपको क्रैक करा चुका हूँ, कल का लेक्चर देखिए, वहां क्लियर हो जाएगा। Avinash is not so good a batsman as to be selected for the national cricket team। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में एरर आपको जा रहा है, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, सेकंड पार्ट में एरर जा रहा है, ठीक है, सेकंड पार्ट। तो आपको समझ में आ होंगे 5 क्वेश्चंस में। नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं आपके लिए, आइए देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 से आप देख रहे होंगे नीचे। स्टूडेंट्स, 6 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहा है, मैं रीड करता हूं आपके लिए और आप आंसर देंगे। बाकी जिन लोगों की आवाज नहीं आ रही है वो थोड़ा कोशिश करें अपना नेटवर्क में आने की, और बोलिए आप लोग भी यहाँ पे आंसर दीजिए। सत्यम जी की आवाज अभी सुनाई नहीं दे रही थी मुझे, और ये गैलेक्सी J2 वाले जो भी हैं, मयंक शुक्ला शायद हैं या कौन है, ये लोग अपना आंसर दें। आवाज केवल एकता के, अंजलि आप भी आंसर दीजिए। चलिए। He insisted, but neither Sony or her brother is ready to work on holiday। Easiest of the easiest question है, कंजक्शन से रिलेटेड एरर है, आंसर ट्राई करिए। सेकंड पार्ट में सर सेकंड पार्ट में वर्ड के साथ और नहीं आता। ठीक है, बहुत अच्छे, सबने बहुत अच्छा आंसर दिया, वेरी प्लीज। देखिए, आप जानते हैं कि कोरिलेटिव का कंजक्शन इसमें एरर दिया हुआ है। कोरिलेटिव का नीदर के संग नॉर आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए? नॉर आना चाहिए, जबकि आपका और दिया था। बिल्कुल सही स्टूडेंट ने आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में एरर है, नॉर होना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यू कांट विथड्रॉ ऑल योर मनी अनलेस यू डोंट गिव अ प्रायर नोटिस। डियर स्टूडेंट, बहुत बार क्लास में आपको ये बताया गया है, बहुत अच्छी बात है, मैं एक बार और रीड कर दूं। यू कांट विथड्रॉ ऑल योर मनी अनलेस यू डोंट गिव अ प्रायर नोटिस। क्या आंसर देंगे आप लोग, बताइए। सर अनलेस के बाद नॉट नहीं आता है। ठीक, और लोग बोलिए। हाँ,
आइए लेता हूँ। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, अनलेस और अनटिल पहले से निगेटिव होते हैं, नेगेटिव में बनता है। इनके साथ डू नॉट या नॉट नहीं आता इस वाली क्लास में। दूसरी वाली क्लास में आ भी सकता, नहीं भी, पर जिस क्लास में लगे हुए हैं, जिस हिस्से में अनलेस अनटिल लगे हैं, वो वाला हिस्सा कभी नेगेटिव नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने दिया, कीप इट अप। तो 7th क्वेश्चन के 3rd पार्ट में एरर गया है आपके लिए, अनलेस के संग डोंट या नॉट नहीं आएगा। वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आराम से क्वेश्चन पे रहिए। नो सूनर डिड शी रीच द स्टेशन देन इट स्टार्टेड रेनिंग। चलिए स्टूडेंट आंसर दीजिए। ये ज्यादा स्टूडेंट जो मुझे यूट्यूब पे भी देखेंगे और जो यहाँ पे अभी जूम पे लाइव मेरे संग चल रहे हैं, इनका आंसर दीजिए और फिर मैच कराइए मेरे से। आप बोलिए क्या आंसर देंगे आप लोग। सर यहाँ पे THE एंड डैन है ना, तो THA एंड डैन हो जाएगा। ठीक है, जी। ओके एकता जी, आई गॉट योर आंसर। और लोग बोलिए। जी सर, देन का ही एरर है इसमें। ठीक है अंकुर। और लोग बोले आंसर जो लोग हैं। थर्ड ऑप्शन सर। थर्ड ऑप्शन में क्या करोगे शेफाली? सर THAN। हाँ बिल्कुल सही है। एक बार फिर से मुझसे सुनिए, नोट करिए, जितनी बार आप नोट करेंगे उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ध्यान से सुनिए। नो सूनर डिड शी रीच द स्टेशन देन इट स्टार्टेड रेनिंग। स्टूडेंट्स, नो सूनर से स्टार्ट सेंटेंस हमेशा इन्वर्जन बनते हैं। नो सूनर, नो लॉन्गर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, लिटिल, नेवर से स्टार्ट सेंटेंस या निगेटिव कंजक्शन से स्टार्ट सेंटेंस हमेशा इन्वर्जन बनते हैं। तो नो सूनर के संग आपने इन्वर्जन बना दिया है, डिड सी रीच। इन्वर्जन आपका बिल्कुल सही बना हुआ, आप देख सकते हैं। लेकिन एक और है, नो सूनर के संग कॉम्बिनेशन है, देन आता, देन की स्पेलिंग THAN होती है, THAN होती है। डेफिनेटली इसका 3rd पार्ट में एरर है। आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। रियली आई एम वेरी मच प्लीज विथ यू कि आप क्लास में, ऑफलाइन क्लास भी मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, वहां पर आप लोग बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझते हैं और आपने लेक्चर्स भी मेरा यूट्यूब पे देखा जिसमें कि मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं, वहां से आप क्रैक कर पा रहे हैं। गुड। चलिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, मैं रीड करूंगा और आप सब लोग सॉल्व करें। You cannot be granted admission unless you do not submit all the certificates in original. चलिए आंसर दीजिए। अनलेस के साथ थर्ड पार्ट में एरर है, नहीं थर्ड आएगा। पार्ट में सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये थर्ड 7th ऑप्शन सर। क्वेश्चन, हाँ बहुत आराम से आप लोग क्रैक कर लेते हैं और ये मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब आप इस तरह से आंसर बहुत सही देते हैं। आपने बहुत मन से क्लास ली है, यूट्यूब पे वीडियोस देखे आपने मेरे। आइए, यू कैन नॉट बी ग्रांटेड एडमिशन, आपको दाखिला नहीं दिया जा सकता है अनलेस यू डू नॉट। डियर स्टूडेंट, अनलेस अंटिल पहले से 7th क्वेश्चन पे एक बार देख लीजिएगा। 7th में मैंने बताया था कि अनलेस अंटिल पहले से नेगेटिव है, इनके साथ नॉट नहीं आता है, डेफिनेटली या डू नॉट नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9th के 3rd पार्ट में एरर है, एकदम करेक्ट आपने आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात, कीप इट अप। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डिस्प्ले का 10th नंबर क्वेश्चन। Money not only satisfies the basic psychological needs, but also the higher order psychological needs. तो दीजिए इसका, थोड़ा इसको क्वेश्चन को ऊपर कर देता हूं आपके लिए। टेंथ क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। सर नॉट ओनली को द के पहले लिख देंगे फर्स्ट पार्ट में। ठीक है एकता जी, आपका आंसर आ गया। अदर स्टूडेंट ट्राई करें। फर्स्ट पार्ट में सर। हाँ बोलिए बोलिए अंकुर जी। सत्यम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, ये आंसर बोलो। सैफाली तुम भी बोलो। यस सर, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला है। अदर स्टूडेंट भी बोलिए, किस पार्ट में एरर दे रहे हैं आप लोग। आइए मैं इसको क्लियर करता हूं, काफी लोगों ने सही आंसर दिए हैं। मनी नॉट ओनली सेटिस्फाइज द बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, पैसा न केवल हमारी मूलभूत मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बट आल्सो हायर ऑर्डर साइकोलॉजिकल नीड्स, बल्कि हमारे उच्च स्तर के मानसिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। डियर स्टूडेंट, इस सेंटेंस में कोरिलेटिव कंजक्शन का एरर है। 4 कोरिलेटिव कंजक्शन मैंने आपको बताए हैं अपने क्लास में। आइए, नॉट ओनली के संग सबसे पहले हम रिलेशन चेक करेंगे, क्या बट आल्सो आया है? यस, रिलेशन बिल्कुल सही है। इस सेंटेंस में कोरिलेटिव कंजक्शन में रिलेशन बिल्कुल सही दिया है, नॉट ओनली के संग बट आल्सो आया हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जब आपको नॉट ओनली के संग बट आल्सो आ गया है, रिलेशन सही है, तो हम सेकंड क्या चेक करेंगे? इसमें बैलेंस चेक करेंगे।
बैलेंस आप देखेंगे बट आल्सो के बाद यहाँ पे दिया हुआ है द हायर ऑर्डर साइकोलॉजिकल नीड्स, ये नाउन है जी हाँ, बट आल्सो के बाद द आर्टिकल द नाउन के पहले आता, आपको पता ए एंड द नाउन के पहले आते हैं, तो ये नाउन है। अगर बट आल्सो के बाद नाउन दिया हुआ आगे तो हम सभी के लिए बिल्कुल जरूरी हो जाता है कि नॉट ओनली के बाद भी नाउन द बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स आनी चाहिए। उस कंडीशन में सेटिस्फाइज को उठाकर आप नॉट ओनली के पहले ए पार्ट में फर्स्ट पार्ट में लिख देंगे मनी सेटिस्फाइज, मनी सेटिस्फाइज नॉट ओनली द बेसिक, आपका बैलेंस हो गया द बेसिक, वहां पे भी द हायर। फर्स्ट पार्ट में एरर है, मनी सेटिस्फाइज होना चाहिए, बैलेंस का एरर है, इसका ध्यान दे रहे होंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 10th के फर्स्ट पार्ट में एरर जा रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और डेफिनेटली कहीं डाउट माइंड में नहीं होगा। सारे लॉजिक सारे कॉन्सेप्ट में लेक्चर में क्लियर कर चुका हूं, आपको मैं अपना पर्सनल नंबर भी शेयर कर चुका हूं, मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कहीं कोई डाउट हो तो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th पे आ जाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। मैं रीड करता हूं आपके लिए। The driver was thrown out of the car and fortunately he was not hurt seriously. ड्राइवर को कार से बाहर फेंक दिया गया, सौभाग्य से वह गंभीर चोट नहीं खाया। सेंटेंस आपके सामने बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से रीड करूंगा, आंसर ट्राई करिएगा। The driver was thrown out of the car and fortunately he was not hurt seriously. आंसर दीजिए 11th क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर दीजिए स्टूडेंट्स। हाँ, ट्राई आंसर। क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग? बोलो अंकुर जी, क्या आंसर है? शेफाली बोलो आंसर। सर एंड की जगह कुछ सो आ सकता है। एंड की जगह सो, और लोग बोलिए। देखिए स्टूडेंट्स, द ड्राइवर वाज थ्रोन आउट ऑफ द कार, ड्राइवर को कार से फेंका गया, फेंक दिया गया, और सौभाग्य से वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। गलत, विरोध हो गया। अगर फेंका गया किसी व्यक्ति को, फेंकने का मतलब उसको चोट लगनी चाहिए, कार से फेंकने का मतलब ये होता है, लेकिन उसको जरा भी चोट नहीं लगी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, देखिए विरोध हो गया। अच्छा, बट बाहर फेंका गया तो उसको चोट नहीं लगी, विरोध हो गया। यहाँ पे एंड के स्थान पे बट आना चाहिए। आपके क्वेश्चन नंबर 11th के थर्ड पार्ट में एरर है, यहाँ बट के एंड के स्थान पे बट आना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस में विरोध हो रहा है। कार से बाहर फेंके जाने के बाद उससे चोट नहीं लगी, विरोध हो गया। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 12। बी स्मार्ट नॉट ओनली इन ड्रेस बट ऑल्सो इन एक्शन। बहुत इजीएस्ट ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए। बहुत सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आप पीछे क्रैक करके आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये भी आप आसानी से कर जाएंगे। देखिए, बी स्मार्ट नॉट ओनली इन ड्रेस, केवल पोशाक सर चौथे पार्ट में एंड हट जाएगा, एंड हटाएंगे आप, ठीक है। एकता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कहाँ चले गए आप लोग? बी स्मार्ट नॉट ओनली इन ड्रेस, एंड आंसर बट आल्सो हो जाएगा। एंड बिल्कुल सही, Yes, बिल्कुल सही। third option, बट आल्सो बट आल्सो का कॉम्बिनेशन होता है, कोरिलेटिव का एरर है। इन प्रीपोजिशन आया है, नॉट ओनली के बाद इन प्रीपोजिशन का बैलेंस ठीक दिया हुआ है, लेकिन कोरिलेटिव में रिलेशन इनकरेक्ट था हमारा। नॉट ओनली के संग बट आल्सो आना चाहिए। एंड को काट करके आप वहां पे बट लगा दीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आपने क्रैक कर दिया। 12th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में एरर दिया गया, बिल्कुल सही, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। Either he nor his brother was informed about the venue of the meeting of your society. आंसर दीजिए। सर फर्स्ट पार्ट में इधर के साथ और आता है। ठीक है अंकुर जी, आपका आंसर आ गया। और लोग बोलिए। फर्स्ट बिल्कुल, यहाँ पर भी हमारे लिए वही एरर है, कोरिलेटिव कंजक्शन का एरर है। कंजक्शन से रिलेटेड टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, मैं सारे क्वेश्चंस कंजक्शन से रिलेटेड ही लेकर के आया हूँ। टॉपिक वाइज हम लोग क्लियर करेंगे। कंजक्शन के बाद मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा आपके लिए, मैं कल वहां पे शेड्यूल में डाल दूंगा मुझे क्या स्टार्ट करना है। तो आज आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स, यहाँ नॉर लगा है तो फर्स्ट पार्ट में डेफिनेटली नीदर आना चाहिए। नीदर ही नॉर, आपको समझ में आ रहा है? नीदर ही नॉर, आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में एरर है। नीदर ही नॉर हिज ब्रदर वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट द वेन्यू, निश्चित रूप से आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट पार्ट में एरर आता है।
फर्स्ट पार्ट में error, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। He not only believes in hard work but also in honesty of the highest order। आंसर दीजिए, क्या आंसर देंगे आप लोग स्टूडेंट्स? क्वेश्चन फर्स्ट आपके बोर्ड पार्ट में पे एरर है। फर्स्ट पार्ट, और लोग बोलिए फर्स्ट पार्ट सर। फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो और बोलिए फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट error है वाइज सर। सर। ठीक ठीक ठीक। आइए मैं आपके साथ हूं और अब लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स नॉट ओनली के संग बट आल्सो आता है कोरिलेटिव कंजक्शन में। हम पहले रिलेशन चेक करेंगे फिर बैलेंस चेक करेंगे। तो रिलेशन हमने चेक किया, रिलेशन बिल्कुल सही हमारा है, नॉट ओनली के संग बट आल्सो हमें मिला। अब चेक कर लेते हैं बैलेंस। बट आल्सो के तुरंत बाद हमारे लिए प्रीपोजिशन इन आया हुआ, क्या आया हुआ है? प्रीपोजिशन इन आया है। तो नॉट ओनली के बाद भी प्रीपोजिशन इन आना चाहिए। आप बिलीव्स को उठा करके नॉट ओनली के ठीक पहले लिख दीजिए, ही बिलीव्स, ही बिलीव्स। इस तरह से आपके फर्स्ट पार्ट में एरर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के, मैं लिखता भी जा रहा हूं, 14 के फर्स्ट पार्ट में एरर है, ही बिलीव्स होना चाहिए। ही बिलीव्स नॉट ओनली इन हार्ड वर्क, उधर आपका हो गया इन ऑनेस्टी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट पार्ट में एरर है। आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप बड़ा आराम से आप करेक्ट कर रहे होंगे। कंजक्शन में इससे टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बस आपके माइंड में रूल्स सारे रहने चाहिए, ठीक है। और रूल्स किसी को याद नहीं होते, रूल्स इस तरह से इंप्लीमेंट करके ही माइंड में स्टे होते हैं, इसका भी ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये स्टूडेंट्स आपके बोर्ड पे क्वेश्चंस फिर से आ गए हैं 15 नंबर से। देखिए मैं रीड करता हूं आपके लिए। Until he does not discipline himself and try hard, he will not learn swimming or anything for that matter। इसी के आसपास कोई बच्चा शोरगुल मचा रहा, थोड़ा वहां से आप हटिए। कोई स्टूडेंट आसपास बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं, वहां थोड़ा आप हटिए। देखिए until he does not discipline, एरर है। ठीक है। और लोग बोलिए, अदिति आंसर दो, शेफाली जी आंसर दीजिए। बाकी लोग, बाकी स्टूडेंट्स की आवाज नहीं आ रही, अपना चेक कर लें नेट कनेक्शन कहाँ प्रॉब्लम हो रही है उनको। अगर आवाज कनेक्ट ना हो तो डायल में जाके नीचे देख लीजिए, कॉल ऑन इंटरनेट होगा, वहां पे आपको दिख जाएगा। बोलिए आंसर बोलिए। चलिए मैं क्लियर करता हूँ स्टूडेंट्स। 15 नंबर क्वेश्चन में आपको कई बार बताया गया कि अनलेस अंटिल वाली क्लास कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसीलिए आप यहाँ पे डज नॉट नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे डज नॉट नहीं होगा, अनटिल ही या अनलेस ही डिसिप्लिन्स हो जाएगा, इस बात का ध्यान देंगे। अनलेस ही डिसिप्लिन्स क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट पार्ट में एरर है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बोर्ड पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, मैं रीड करूंगा आपके लिए। द बुक इज अ प्रीमियर फॉर मैनेजर्स हु हैव नो फॉर्मल ट्रेनिंग और रिफ्रेशर फॉर एक्सपीरियंस्ड मैनेजर। आंसर दीजिए, क्या आंसर देंगे आप लोग? The book is a premier for managers who have no formal training or refresher for experienced manager। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या देंगे आप? बोलिए कोई भी स्टूडेंट। थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट, ठीक है। और बोलिए। थर्ड वाले में। थर्ड वाले में। और बोलिए। सर थर्ड में। ठीक है अंकुर जी। और स्टूडेंट्स बोलिए। हाँ देखो देखो अदिति जी कहाँ पे एरर है यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट्स, द बुक इज ए प्रीमियर ऑफ प्रीवियस स्पेलिंग करेक्ट हो सकती है, प्रीमियर फॉर मैनेजर्स हु हैव नो फॉर्मल ट्रेनिंग एंड, या और मत लगाइए, एंड लगाइए। क्वेश्चन नंबर 16 के थर्ड पार्ट में रहे, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड। चलिए तो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर, आपके बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है 17। दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज नो ओनली इक्विप्ड, यहाँ नॉट ओनली होना चाहिए था, टाइपिंग का एरर है, मैं आगे से इस बात का ध्यान दूंगा। दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज नॉट ओनली इक्विप्ड विद ऑल स्टेट्स ऑफ आर्ट इंस्ट्रूमेंट बट आल्सो विद आउटस्टैंडिंग फिजिसिस्ट। चलिए आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का। सेकंड पार्ट में एरर है। सेकंड सर, सेकंड ऑप्शन, सेकंड पार्ट, सेकंड में है, ठीक है। आइए मैं क्लियर करा देता हूँ आप लोगों को। आज स्टूडेंट सारे आए नहीं है, मैंने बोला था कि क्लास जरूर लीजिए लाइव, लेकिन लोग जुड़े नहीं है, बहुत गलत बात है ये। देखिए
दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज, ये घर में लेट के ख्वाब देखिए, सपने देखिए, लेकिन अटेम्प्ट मत करिए। आपको पता है कि बिग ड्रीम्स रिक्वायर बिग अटेम्प्ट्स, लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे हैं। एनीवे, आपकी लाइफ आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है। देखिए, दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज नॉट ओनली, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, नॉट ओनली टाइपिंग एरर था, मैंने यहाँ नॉट डाल दिया है। नॉट ओनली के संग हमें सबसे पहले कोरिलेटिव कंजक्शन बट आल्सो ढूंढना है, तो हमारा रिलेशन बिल्कुल सही है। नॉट ओनली के संग इसका रिलेटिव बट आल्सो आया हुआ है। क्लियर? जब रिलेशन हमें मिल जाता है तो सेकंड काम हम बैलेंस चेक करते हैं। बट आल्सो के बाद प्रीपोजिशन विथ आया है, प्रीपोजिशन आया है बाद वाले के बाद, तो नॉट ओनली के बाद भी प्रीपोजिशन आना चाहिए। जी हाँ, इक्विप्ड को यहां से उठाकर नॉट ओनली के पहले लिख दीजिए सेकेंड पार्ट में, फिजिक्स इज इक्विप्ड नॉट ओनली विथ, आपके फर्स्ट सेकेंड पार्ट में एरर जाएगा। 17 के सेकेंड पार्ट में एरर होगा। एक बार फिर से क्लियर कर दूं, बट आल्सो के बाद प्रीपोजिशन दिया है, ध्यान दीजिएगा, बट आल्सो के बाद आपका यहाँ पे प्रीपोजिशन दिया हुआ है, तो नॉट ओनली के बाद भी प्रीपोजिशन आना चाहिए, इसलिए आप यहाँ पे ऐसा करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान दीजिए, ईच ऑफ द गर्ल्स इज नॉट ओनली टैलेंटेड इन हर स्टडीज बट आल्सो ब्यूटीफुल। क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का? बोलिए 18 क्वेश्चन का आंसर आप क्या दे रहे हैं? आपके बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा, मैं इधर हो जाता हूँ, फिर से सर नो एरर है। नो एरर दे रहे हैं आप। और बताइए, देखिए, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। इनके बाद नाउन हमेशा प्लूरल आता है और वर्ब हमेशा सिंगुलर। ये हिस्सा बिल्कुल सही है। आप इसमें यस सर, नो हाँ, आप इसमें कोई एरर मत निकालिएगा, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, इस बात का ध्यान देंगे आप। ठीक है, हाँ, कंजक्शन के पॉइंट व्यू से देख लीजिएगा, नॉट ओनली के संग बट आल्सो हमारा दिया हुआ है, ये रिलेशन सही है। बैलेंस चेक करूंगा, बट आल्सो के बाद आपको यहाँ पे एक एडजेक्टिव दिया है ब्यूटीफुल, तो नॉट ओनली के बाद भी एडजेक्टिव है टैलेंटेड। आपका एडजेक्टिव का बैलेंस भी है, रिलेशन भी सही है, सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और धीरे धीरे हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए आज के। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके लिए ऊपर कर देता हूँ, आपको दिखाई दे इजिली। तो ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आप टिविन सर के साथ बने रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपको पढ़ा करके, और ऐसे मुझसे अटैच रहिए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है। आभा लॉक्ड द कबर्ड प्रोवाइडेड दैट हर ज्वेलरी माइट नॉट गेट स्टोलन। क्या आंसर देंगे, बोलिए। प्रभा लॉक्ड द कबर्ड प्रोवाइडेड दैट हर ज्वेलरी माइट नॉट सेकंड पार्ट, गेट स्टोलन। सेकंड पार्ट में, ठीक है, और लोग बोलिए। सर सेकंड पार्ट। ठीक है अंकुर, सेकंड पार्ट, ठीक है सफाली, सेकंड पार्ट। और कोई स्टूडेंट? चलिए मैं क्लियर करता हूं। आभा लॉक द कबर्ड, आभा ने अलमारी को लॉक कर दिया। प्रोवाइडेड दैट नहीं होगा यहाँ पे, सो दैट होगा, ताकि, सो दैट होगा ताकि, सो दैट ताकि ज्वेल्स माइट नॉट गेट स्टोलन। डियर स्टूडेंट, कंजक्शन भी एक हमारा होता है, सिंथेसिस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एडवर्ब क्लॉज, शोइंग पर्पज में आपका आता है सो दैट और इन ऑर्डर दैट। सो दैट और इन ऑर्डर दैट, ये दो कंजक्शन होते हैं, दोनों बिल्कुल सिमिलर होते हैं, सेम मीनिंग रखते हैं। ये अपने साथ एज पर रिक्वायरमेंट में अथवा माइट लेते हैं, रिक्वायरमेंट के अनुसार में या माइट लेते हैं। कहीं पे कैन कुड भी ले सकते हैं, तो आप जरा भी सरप्राइज ना हो, कैन कुड भी आ सकता है इनके साथ। तो देखिए ना, सो दैट मैंने दिया है, इसके संग माइट दिया हुआ है, और यहाँ पे उद्देश्य की बात है, इसीलिए हम सो दैट लगाएंगे। पास्ट टेंस में था तो माइट हो गया, प्रेजेंट होता तो हम मे लगाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। ये आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे आज के, डियर स्टूडेंट। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन वाज नॉट एक्सेप्टेड। टाइपिंग कर रहे, नॉट होगा। द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन वाज नॉट एक्सेप्टेड टू ईदर सुनील एंड राहुल। इजिएस्ट ऑफ द इजिएस्ट है, एक ही बार में आपको आ गया होगा। जी सर इधर के साथ और, जी जी, इधर के संग और आना चाहिए, कोरिलेटिव का एरर यहाँ पे है। तो आपका इस तरह से आज के लास्ट क्वेश्चन में जो 20th नंबर क्वेश्चन आपने क्रैक किया, और सेशन भी आज का ओवर होता है इसी क्वेश्चन के साथ में। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, बहुत आसानी से क्वेश्चंस आपने क्रैक किए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और एक एग्जाम का पैनिक होता है, एग्जाम फोबिया होता है। जब आप एग्जाम में बैठते हैं, आता हुआ भी आप भूल जाते हैं,
इस तरह से जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, आप में से कुछ लोग ऑफलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं मेरे यहाँ, तो और इस तरह से ऑनलाइन भी मेरे से अटैच हैं, तो बहुत अच्छा आप तैयारी करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक शेयर कमेंट करिए, दोस्तों से बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बीइंग विद मी गाइस, हैव अ गुड डे।